बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है अमूमी तौर पे ये ख्वाब भी अक्सर लोग देखते हैं और देखा जाता है ये ख्वाब भी, और इसकी जो है ताबीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने मुकम्मल बयान की जाएगी। ये ख्वाब माह से मुताल्लिक़ है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को देखे तो उसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा कि ख्वाब में चाँद को देखना किस तरफ इशारा है, चाँद को पकड़ना, चाँद को लेना, ये किस बात की तरफ इशारा है, किस बात की तरफ दलील है, वो तमाम आपको इस वीडियो में मैं बयान करूँगा। तो ख्वाब में चाँद देखना, चाँद को पकड़ना, चाँद को लेना, आधा चाँद देखना, पूरा चाँद देखना, उसकी क्या ताबीर होगी वो अभी आपके सामने बयान की जाएगी। इसमें पहले मुअब्बर हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में चाँद का देखना बादशाह का वज़ीर है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने चाँद पकड़ा है या इसको अपनी मिल्क में देखा है तो दलील है कि बादशाह का मुक़र्रिब होगा और वज़ीर बनेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद के साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो दलील है कि साहिब ख्वाब वज़ीर के साथ बादशाह के झगड़ा करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद की जगह पर मुक़ीम हुआ है, जैसे चाँद आसमान पर एक जगह ठहरा हुआ होता है, जब वो उस जगह मुक़ीम है तो ये इस बात की तरफ दलील है कि बादशाह का वज़ीर बनेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने चाँद का नूर लिया है तो दलील है कि उसको वज़ारत मिलेगी, वज़ारत पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने आसमान का चाँद पकड़ा है और नूर और शुआ नहीं रखता है और तारीक व तेरा भी नहीं है तो दलील है कि गमों से साहिब ख्वाब निजात पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद 13 तारीख है और अपनी जगह पर नहीं है तो दलील है कि बादशाह का वज़ीर किसी काम के बाइस इसका मोहताज होगा, साहिब ख्वाब का। अब इसमें दूसरे मुअब्बर हैं हज़रत इब्न सिरीन अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि चाँद ख्वाब में ख़ास कर अगर 14वीं शब का कोई शख्स देखता है तो ये बादशाह को देखने की तरफ दलील है कि वो साहिब ख्वाब बादशाह को देखेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए हैं तो दलील है कि बादशाह या वज़ीर हलाक होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद उसके साथ बातें करता है तो दलील है इस बात की तरफ कि लोग इस पर फरियाद करेंगे और अपना इंसाफ चाहेंगे और वो शख्स विलायत को पाएगा, साहिब वली हो जाएगा, मुक़र्रिब हो जाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि 2 चाँद आपस में लड़ते हैं तो दलील है कि 2 बादशाह आपस में जंग करेंगे। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इनमें से गिर के पारा पारा हो गया है तो दलील है कि इन 2 बादशाहों में से एक बादशाह गिर जाएगा। हज़रत जाबर मग़रबी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि चाँद उसके हाथ या गोद में पकड़ा हुआ है तो दलील है कि साहिब ख्वाब औरत करेगा। और अगर पहली का चाँद अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे तो दलील है कि वह औरत उससे असल और नसब में कम दर्जे की होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को आधा देखे, आधा चाँद देखे तो दलील है कि औरत का असल मौला जादू का होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में 14वीं का चाँद देखे तो दलील है कि वह औरत असल और नसब में इससे बेहतर होगी। और अगर ये ख्वाब औरत देखे तो दलील है कि इस सिफत का शोहर करेगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद पाकीज़ा और रोशन देखे तो दलील है कि उसके घर में आकर और देखे कि उसके घर में आकर वो चाँद उतरा है
तो दलील है इस घर में औरत करेगा और उस औरत से बहुत सा फ़ायदा हासिल करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी चीज़ ने चाँद को ढांपा है तो ये दलील है कि बादशाह का वज़ीर मुतग़य्यर होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद को गिरन लगा है तो दलील है कि वज़ीर का हाल बद होगा और वो माज़ूल कर दिया जाएगा। अब इसमें चौथे मुअब्बर हैं। हज़रत इब्राहीम करमानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी जगह पर 14वीं का चाँद रोशन देखे और इसका नूर इसके घर के मुकाबले में चमकता है तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उसके घर वाले बादशाह या वज़ीर से खैर और मनफ़ियात देखेंगे। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद को तारीख देखता है तो दलील है कि इसको रंज और नफ़रत हासिल होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि पहली का चाँद अपने मुतल्ला से निकला है लेकिन शुरू माह में इसका नूर ज़्यादा हुआ है या बदर हो गया है तो दलील है कि उसके यहाँ फ़र्जंद पैदा होगा जो बादशाह या वज़ीर होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि पहली का चाँद अपनी जगह से निकला है तो दलील है कि उसके यहाँ फ़र्जंद आएगा और या कोई मुश्किल काम पड़ेगा कि लोग इसको गम और परेशानी में मुब्तला करेंगे या उसके ऊपर गम और परेशानी या मुसीबत आएगी। और इसमें बाज़ अहले ताबीर ने बयान किया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को देखे तो दलील है कि इस मुल्क के बादशाह के यहाँ लड़का पैदा होगा। और अगर चाँद का नूर ज़्यादा देखे तो दलील है कि इस लड़के की ज़िंदगी दराज होगी। और अगर चाँद को कोई शख्स ख्वाब में 14वीं का देखे तो दलील है कि उसकी उम्र दरमियानी दर्जे की होगी। और अगर चाँद नुकसान में देखे तो दलील है कि बादशाह या वज़ीर की खिदमत में साहिब ख्वाब मशगूल होगा। अब इसमें छठे मुअब्बर हैं। हज़रत इस्माइल अशअस अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद को हाथ में पकड़ा है उसने तो या चाँद को उसने अपनी गोद में ले लिया है तो ये इस बात की तरफ दलील है कि उसके यहाँ आलिम और दाना फ़र्जंद बेटा पैदा होगा। और अगर यही ख्वाब कोई बादशाह देखे या बादशाह का मुक़र्रिब देखे तो ये इस बात की तरफ दलील है कि वो बादशाह होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने चाँद और सूरज और तमाम सितारों को पकड़ लिया है और सभी 13 स्याह हैं तो दलील है कि साहिब ख्वाब जो है वो हलाक होगा। और अगर पारसा हैं तो गम और मुसीबत की तरफ पड़ेगा या बीमार होगा और आखिरकार वो शिफा पा लेगा। अब इसमें आखिरी मुअब्बर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि चाँद को ख्वाब में देखना 17 वजह पर है, यानी कि 17 वजूहात हो सकती हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को देखता है। इसके लिए पहली वजह साहिब ख्वाब के लिए कोई शख्स ख्वाब में चाँद को देखे तो पहली वजह हो सकती है कि साहिब ख्वाब बादशाह बनेगा या बादशाह का मुक़र्रिब वज़ीर बन जाएगा। दूसरी वजह इसमें ये है कि वो वज़ीर बनेगा। तीसरी वजह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे तो ये मसाहिब की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चाँद को देखता है तो ये रईस होने की तरफ इशारा है। और अगर देखता है ख्वाब में चाँद को तो ये पाँचवीं वजह इसमें शर्फ़ और उसके मर्तबे की बढ़ने की तरफ इशारा है। छठी वजह साहिब ख्वाब के लिए बहुत सारे दोस्त हैं। और सातवीं वजह साहिब ख्वाब कनीस करने की तरफ इशारा है। आठवीं वजह इसमें ग़ुलाम है या खादिम है। नौवीं वजह बेहुदा कलाम करने की तरफ इशारा है। 10वीं वजह वाली है। और 11वीं वजह आलिम मुफसिद है। 12वीं वजह इसमें बुज़ुर्ग है।
बुज़ुर्गों का सरदार है। 13वीं वजह इसमें बाप है, बाप की तरफ इशारा है। 14वीं वजह में इसमें माँ की तरफ इशारा है। 15वीं वजह में इसमें औरत की तरफ इशारा है। 16वीं वजह इसमें बेटे की तरफ, फर्जंद की तरफ इशारा है। और 17वीं वजह इसकी बुजुर्गवाई है कि ये तमाम जो 17 वजूहात थी ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने बयान की। ख्वाब में चाँद को देखने के मुतालिक तफसील मैंने बयान कर दी है। इनसे पहले वीडियो में हमने सूरज के मुतालिक भी तफसील बयान कर दी है, सितारों के मुतालिक भी अपने तफसील बयान की हुई है। चाँद रहता था इसके मुतालिक भी आज हमने आपके सामने इसकी तफसील बयान कर दी है। वो अहबाब जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप मज़ीद इस तरह ख्वाबों से मुताल्लिक और रोज़मर्रा मसाइल से मुताल्लिक अपने औराद व वज़ाइफ से मुताल्लिक ताकि आप जान सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।